नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 93 93वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस में है। अब देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था पेट्रोमाइजोन्स के जो अपने पोजीशन देख रहे थे, तो उसमें अपने कल प्रिमिटिव कैरेक्टर देख लिए थे कि किस कारण से वो एक कोर डेटा का जहाँ से उद्भव हुआ है उस तरह के कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं, तो प्रिमिटिव कैरेक्टर थे। अब अपने इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर देखें जो एडवांस्ड होते हैं। एडवांस्ड का मतलब ये है यहाँ पर कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित कोर डेटा है उसके समान पाए जाते हैं। तो वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं उसको अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन। कैरेक्टर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन, जिसके कारण इसको जो है अन्य कोऑर्डिनेट का मतलब अन्य जो विकसित चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे एविज हो, चाहे मैमेलियन हो, उस कैटेगरी में लाकर के खड़ा करते हैं। वो कैरेक्टर कौन से होते हैं? इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, और जिसमें अपने ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो सरल लक्षणों से जटिल लक्षणों का क्या हुआ है, इसमें विकास हुआ है। तो एडवांस कैरेक्टर के अंदर यदि हम पहला कैरेक्टर देखें तो इसके अंदर जो है सबसे पहली बात, इसके अंदर जो है सिर स्पष्ट होता है। सिर स्पष्ट होता है। एक जोड़ी युग्मित नेत्र व आंतरिक कर्ण पाया जाता है। यानी इंटरनल ईयर पाया जाता है। तो ये एडवांस कैरेक्टर हो गया, क्योंकि इसके लार्वा के अंदर हमने देखा था जो कि आइज होती हैं वो रूडिमेंट्री होती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है पूर्ण रूप से विकसित आइज इसके अंदर पाई जाती है, और जो एक जोड़ी होती हैं। और उसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि ये जो है दूसरी मछलियों पर परजीवी रूप में रहता है और स्थानबद्ध नहीं होता है, स्वतंत्र जीवी स्वतंत्र करने वाला होता है, तो इसलिए इसके अंदर जो है सिर भी स्पष्ट होता है और एक जोड़ी युग्मित आंख और आंतरिक कर्ण पाया जाता है। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट की तरह विभेदित मस्तिष्क तथा अनेक कपाल तंत्रिकाओं का पाया जाता है। कशेरुकियों की तरह स्पष्ट मस्तिष्क व अनेक कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो हालांकि मस्तिष्क एकदम विकसित तो नहीं होता है, हमने बात की थी इसके अंदर क्रेनियम पाया जाता है। स्पष्ट नहीं होता है, पर फिर भी क्रेनियम क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रेनियम का मतलब हम मानते हैं कि जो अस्थियों से बना हो, परंतु इसके अंदर जो क्रेनियम है वो कार्टिलेज का बना होता है और अल्प विकसित होता है, क्योंकि इसका जो ब्रेन है वो अधिक विकसित इसमें नहीं होता है। और उसके अलावा जो कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, जो अपने जब कोर डेटा का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें बताया था कि एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टिलिया हो, चाहे अपने एविज हो, चाहे मेमेलिया हो, यानी पीसेज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया सब के अंदर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। वहाँ हमने बात की थी 10 जोड़ी हो सकती है या 12 जोड़ी हो सकती है। और क्रेनियल नर्व मैंने बताया था जो कि क्रेनियम से निकलती है, कपाल से निकलती है, उनको क्या कहा जाता है? क्रेनियल नर्व कहा जाता है। वो इससे अंदर भी पाई जाती है, जो कि कशेरुकियों की तरह उन्नत एडवांस्ड कैरेक्टर इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स की तुलना में अधिक विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। प्रोटोकोऑर्डिनेटा की तुलना में मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। किसमें? इसमें प्रोटोकोल डेटा की तुलना में जो मस्तिष्क है वो क्या होता है? अधिक विकसित होता है।
अब क्योंकि हम देखेंगे जैसे जैसे आगे अपने बढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा से फिर आगे वर्टिब्रेटा की ओर बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि मस्तिष्क जो है उसका आकार बढ़ता जाएगा, साथ में सल्कस है, गायरी है, वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोकॉर्डेटा की तुलना में अगर हम के साथ तुलना करें तो इसका मस्तिष्क जो है उसका आकार भी बड़ा होता है, उसके अंदर क्रेनियम है वो भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें बात करें एपिडर्मिस जो है वो मल्टीलेयर्ड होती है, बहुस्तरीय होती है। एपिडर्मिस बहुस्तरीय होती है, बहुस्तरीय होती है। अब एपिडर्मिस बहुस्तरीय का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होती हैं कोशिकाओं की जो लेयर होती है वो कशेरुकियों की तरह एक से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे अपने आगे पढ़ेंगे स्कोलियोडोन पढ़ेंगे, अपने आगे जो है लिजार्ड पढ़ेंगे, अपने फ्रॉग की स्किन पढ़ेंगे, अपने रैबिट की स्किन पढ़ेंगे, पिजन की स्किन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे वो मल्टीलेयर यानी बहुस्तरीय होती है। उनके अंदर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो एक से अधिक होती है। तो वैसे ही इसके अंदर एपिडर्मिस जो है एक स्तरीय नहीं होती है, बल्कि एक से ज़्यादा स्तर की इसके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा यदि बात करें तो स्पाइनल नर्व होती है, उसके अंदर डोर्सल रूट गैंग्लियन पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व में डोर्सल रूट गैंग्लियन पाए जाते हैं। तो जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर कुछ फुली हुई संरचनाएं होती हैं जिनको हम डोर्सल रूट गैंग्लियन पाई जाती हैं। इन गैंग्लियन का मतलब होता है तंत्रिका का गुच्छा। तो वो जो स्पाइनल नर्व होती है उनसे ये जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, मेरु तंत्रिकाएं जिनको कहा जाता है, उन जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर फुली हुई संरचनाएं होती हैं जिनको स्पाइनल रूट गैंग्लियन डोर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। और वो जो उच्च विकसित जो कशेरुक होते हैं, कोर्डेट होते हैं, उनके अंदर भी ये विशेषता पाई जाती है। तो इसके अंदर भी ये उपस्थित होता है। उसके अलावा लैटरल लाइन ऑर्गन की उपस्थित होना, लैटरल लाइन ऑर्गन का उपस्थित होना, अब देखिएगा जिसको हम पार्श्व रेखा तंत्र कहते हैं, और जो कि संवेदी तंत्र होता है जो मछलियों के अंदर पूर्ण विकसित होता है और जो जल के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है, उसको हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं, जो कि दोनों पार्श्वों में पाया जाता है, मिड लेटरल पोजीशन के अंदर होता है लगभग। और जो संवेदी अंग होता है या संवेदी तंत्र होता है तो वो पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मछलियाँ जो उच्च विकसित कोर्डेट के अंदर आती है, तो इसलिए उसके समान इसमें भी ये भी कैरेक्टर मौजूद एडवांस कैरेक्टर के रूप में होता है। उसके अलावा गिल्स जो होते हैं वो केवल और केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य करते हैं, वो कहीं पर भी भोजन को लेने का कार्य नहीं करते हैं। और एम्फियोक्सिस और प्रोटोकॉर्डेट में हमने देखा कि गिल्स का कार्य जो है भोजन को लेने से संबंधित भी होता है। गिल केवल रेस्पिरेशन में योगदान करते हैं, रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। इनका भोजन को लेने से संबंधित कार्य नहीं होता है, जबकि प्रोटोकॉर्डेटा व एम्फियोक्सिस में ये भोजन को भी लेते हैं। ये बात अपने एम्फियोक्सिस में पढ़ के आए थे। एम्फियोक्सिस दो प्रिमिटिव कोर्डेट होता है। इसके अंदर हमने देखा था कि जो एम्फियोक्सिस होता है इसके अंदर
बक्कल कैविटी आगे विलम की सहायता से किसमें खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स के साइड में क्या होते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और वो गिल स्लिट्स जो होते हैं उनसे होकर के जब जल गुजरता है तो उसके जो सीलिया होते हैं वो भोजन को तो फेरिंग्स में रोके रखते हैं, और जबकि जो जल गुजरता है तो वो श्वसन में या यूँ कह सकते हैं कि जल से गैसीय आदान प्रदान करते हैं। ये बात हमने एम्फियोक्सिस में पढ़ी थी उसके श्वसन तंत्र में। तो यहाँ पर देखिएगा हम बात करें इसके किसके, पेट्रोमाइजोन की। तो पेट्रोमाइजोन में हमने देखा कि अडल्ट स्टेज जो होती है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो फेरिंग्स होती है वो इसोफेगस से अलग एक थैलेनुमा संरचना के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। और थैलेनुमा संरचना के रूप में जब पाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि जिसको ब्रैंकियल बास्केट कहते हैं, और जो ब्लाइंड सैक के रूप में प्रेजेंट होती है, तो ब्लाइंड सैक के रूप में वो प्रेजेंट होती है। साथ में क्या होता है कि उसके अंदर जो लगभग 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल पाउच के रूप में होते हैं। और जो ब्रैंकियल बास्केट जो होती है, जो ब्लाइंड सैक के रूप में होती है, वो केवल और केवल श्वसन का काम करती है, वहाँ भोजन का लेना देना नहीं होता है। क्योंकि हमने बात की थी कि इसके अंदर जहाँ पर ये फेरिंग्स स्टार्ट होती है वहाँ पर क्या होती है, विलम नामक संरचना पाई जाती है। तो ताकि जब ये भोजन को चूसता है अपने चूसक की सहायता से, तो भोजन सीधे वही बक्कल कैविटी से होता हुआ, माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाता है, वो ओइसोफेगस में जाता है, न कि वो इस फेरिंग्स में आता है। तो इसका कारण मतलब क्या हुआ कि जो गिल है या जो ब्रैंकियल बास्केट है वो केवल रेस्पिरेशन का काम करती है, इनका भोजन को लेने से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि प्रोटोकोलिट और एम्फियोक्सिस में हमने देखा कि ये भोजन के लेते हैं और साथ में श्वसन का कार्य भी करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसमें जो मायोटोम्स हैं वो मछलियों के समान ई आकार के होते हैं। मायोटोम्स मछलियों के समान, मायोटोम्स मछलियों की तरह ई आकार के होते हैं, ई आकार के होते हैं। अब देखिएगा हमने एम्फियोक्सिस में पढ़ा था, ये उल्टे वी आकार के थे, इस तरह से थे, अगर आपको याद है तो। ये मायोटोम्स होते हैं और ये मायोसेप्टा होते हैं, याद है अगर आपको। मायोसेप्टा जो संयोजित तक के उपास्थि की बनी संरचना होती है जो दो मायोटोम्स के बीच में पाए जाते हैं, पट होता है। तो ये मायोटोम्स वहाँ किस आकार के थे, वी आकार के थे। तो इनमें किस आकार के होते हैं, इस प्रकार से आकार के दिखाई देते हैं लगभग इस तरह से। तो मछलियों के अंदर भी मायोटोम्स होते हैं, पेशियाँ होती हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ मायोटोम्स क्या होती हैं, एक्चुअल में पेशियाँ होते हैं। तो मछलियों के अंदर ये आकार के होते हैं, इसके अंदर भी किस आकार के होते हैं, ये आकार के होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मछलियों के समान संरचना होने के कारण ये कैरेक्टर कौन सा होगा, इसका एडवांस कैरेक्टर होता है। उसके अलावा लीवर है, गाल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, पैंक्रियाटिक सेल्स है, वो भी क्या उसमें पाई जाती है। लीवर, गाल ब्लैडर, उसके अलावा पैंक्रियाटिक सेल्स, बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक सेल्स पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। अब लीवर है, गाल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, ये सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती है जो कि उच्च कोर्डेट के अंदर, या ये कह सकते हैं कि जो उच्च श्रेणी के कोर्डेटा है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये कैरेक्टर कौन सा होगा, इनका एडवांस कैरेक्टर होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अंदर जो है पीनियल और पैराइटल जो आइज है वो पाए जाते हैं, पीनियल एंड पैराइटल आइज पाई जाती हैं। पीनियल बॉडी पाई जाती है जो कि अपने अंदर भी प्रेजेंट होती है, और अपने समान ही इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है, पीनियल बॉडी यानी पीनियल आइज पाई जाती है, जिसको हम तीसरा नेत्र भी हम बोलते हैं, और अपने अंदर प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी पाई जाती है। तो एडवांस कैरेक्टर हो गया। उसके अलावा पैराइटल आइज ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एमोशिएट लार्वा था उसके अंदर ये किस थी, रूडिमेंट्री थी, जबकि इस वो बिलकारी था इसलिए उसमें रूडिमेंट्री थी। परंतु इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि ये स्थानबद्ध न होकर स्वतंत्र विचरण करने वाला जंतु होता है, तो इसलिए इसको प्रकाश का ज्ञान करने के लिए जो पैराइटल आइज है वो दो प्रेजेंट होती है, जो कि रूडिमेंट्री नहीं होती है। उसके अलावा इसके अंदर पूर्ण विकसित ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है,
पूर्ण विकसित ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, हृदय पेशीय संरचना के रूप में मौजूद होता है, संरचना के रूप में उपस्थित होता है। ये एडवांस करैक्टर हो गया। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हार्ट मौजूद है, पेरिकार्डियम मौजूद है, उसके अलावा डोर्सल एरोटा है, वेंट्रल एरोटा है, उसके अलावा एफरेंट ब्रैंकियल वेसल है जो कि शुद्ध रक्त को गिल्स पाउच में लेके जाती है, वहाँ से शुद्ध रक्त को गिल एफरेंट ब्रैंकियल वेसल लेके आती है। तो ये सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो हम मछलियों के अंदर भी पढ़ेंगे आगे, मछलियों के अंदर भी पाई जाती हैं। हाँ, मछलियों का हार्ट भी टू चैम्बर्ड होता है, इसका भी टू चैम्बर्ड है, एक कालीन और एक नीले होता है। हाँ, वहाँ पर क्या है, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसिस दोनों पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, केवल साइनस वेनोसस तो पाया जाता है, कोनस आर्टेरियोसिस इसमें नहीं पाया जाता। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, परंतु लगभग जो हृदय की संरचना है वो उच्च कोऑर्डिनेट और खासकर मछलियों के समान इसके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि अडल्ट के अंदर मेसोनेफ्रिक किडनीज पाई जाती है, अडल्ट में मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, नेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अब मेसोनेफ्रिक किडनी का मतलब क्या है, आप समझते हो कि हमने बात की थी प्रोटो, मेसो और मेटा 3 प्रकार की किडनी होती है। तो अब मेसोनेफ्रिक किडनी, इसके जो लार्वा है उसमें प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है, जबकि इसमें मेसोनेफ्रिक किडनी होती है। अब देखिएगा मेसोनेफ्रिक किडनी जो हमारे मेंढक वगैरह है उनके अंदर पाई जाती है, तो इसका मतलब ये एडवांस करैक्टर हो गया किडनी या उत्सर्जन तंत्र को लेकर के। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों पाई जाती है, ब्लड में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी दोनों पाई जाती है, दोनों पाई जाती है। अब ये एडवांस करैक्टर है क्योंकि ये सभी अन्य उच्च जो उसके शरीर की जंतु उनके अंदर दोनों प्रेजेंट होती है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसमें पाई जाती है। उसके अलावा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम व लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बताया हुआ है, यकृत निवाहिका तंत्र। निवाहिका तंत्र क्या होता है, या निवाहिका उपतंत्र भी है कुछ किताबों में इसका नाम, मतलब जब आंत्र का रक्त जो है वो सीधे हृदय में न ले जाया जाए बल्कि लीवर की जो ब्लड वेसल्स है वो उसको कहाँ ले जाए, हृदय में ले जाए, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पर चूंकि आंत्र का जो रक्त है वो हेपेटिक का मतलब लीवर होता है, लीवर के द्वारा या लीवर की जो ब्लड वेसल्स है वो लेकर के जाती है, इसलिए इसका क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो लसिकाणुओं का लिम्फेटिक सेल्स और जो है लिम्फेटिक फ्लूइड उसका बना होता है, और इसका मार्ग बन भी होता है लसिका का, और ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों जो सिस्टम है ये उच्च कशेरुकियों के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी इसका कौन सा करैक्टर हो गया, एडवांस करैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वर्टिब्री का पाया जाना, अब ये वर्टिब्रेटा के समान करैक्टर हो गया, वर्टिब्रीज का पाया जाना, जो कि वर्टिब्रल कॉलम की मूलभूत इकाई होती है, का पाया जाना। तो ये सारे करैक्टर कौन से हो गए, इसके एडवांस करैक्टर होते हैं, जो कि इसको उच्च श्रेणी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके समान इसको रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो टॉपिक समाप्त हुआ है ये है कौन सा, पेट्रोमाइजोन के जो अपने बात कर सकते हैं जो इवोल्यूशनरी करैक्टर्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, जिसमें अपने प्रिमिटिव करैक्टर और एडवांस करैक्टर दोनों को देख लिया। अब अपना इसके अंदर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर डिजनरेटेड करैक्टर भी पाए जाते हैं, आरासित करैक्टर्स भी पाए जाते हैं, जो मैं थोड़ा सा आपको जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, जो अपने वैसे तो पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग एनुअल जब हमने पढ़ा उस टाइम। तो वैसे डिजनरेटेड करैक्टर के अंदर क्या होता है कि इसका सरल बेलनाकार और ईल समान शरीर का क्या है, पाया जाना। तो इसका जो शरीर है वो क्या होता है, लंबा बेलनाकार ईल समान होता है, यानी सांप की तरह लंबा होता है, जो हमने देखा था। उसके अलावा इसके अंदर एक्सोस्केलेटन का क्या होना, अभाव, बाह्य कंकाल इसके अंदर नहीं पाया जाता, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर केवल अंत्य कंकाल पाया जाता है, जो केवल किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उसके बाद में
जो है इसके अंदर पेयर्ड फिन और ग्रिडल्स का क्या होता है, अभाव होता है। यानी इसके अंदर हमने देखा कि केवल और केवल फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन और कॉर्डल फिन, तीन ही चीज संरचनाएं पाई जाती है। इसमें पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन क्या वो नहीं पाए जाते, और साथ में इसमें ग्रिडल्स नहीं पाई जाती हैं। दो मेखलाएं होती हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, दोनों ही क्या होती हैं इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, आइज पाई जाती हैं। वेस्टिजियल आइज जो कि स्किन के द्वारा ढकी रहती है, जो इसके लार्वा के अंदर उपस्थित रहती है, जो अपने बात कर चुके हैं इसके हेमोसाइट लार्वा के दौरान। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो लीवर होता है वो अल्प विकसित होता है, और लीवर अल्प विकसित होने के कारण क्या होता है कि इसका जो लार्वा होता है उसके अंदर पित्तवाहिनी और पित्ताशय दोनों पाए जाते हैं, जबकि अडल्ट के अंदर जब चेंज होता है तो पित्ताशय और पित्तवाहिनी दोनों ही गायब हो जाती हैं, और लीवर जो है वो भी क्या हल्का कम काम करता है। तो इस कारण ये करैक्टर जो है, क्योंकि हमने बात की थी ना यहाँ पर कि लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक सेल्स पाई जाती है, ये इसके लार्वा में पाई जाती है। अडल्ट में क्या है, इनके केवल अवशेष के रूप में हमें ये संरचनाएं दिखाई देती है। तो ये कुछ रूडिमेंट्री करैक्टर्स हैं जो इसके इवोल्यूशन या अपना ये टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।